गंज सहित सीमांचल के कोसी क्षेत्र में रहने वाले लोग करीब 40 साल से हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर हैं। बाढ़ से पहले हर साल तमाम सरकारी दावे किए जाते हैं, लेकिन बाढ़ की धार में सभी दावे बह जाते हैं। आलम यह है कि कभी जहां खुशहाली का साम्राज्य है, वहां आज बदहाली का आलम है। देखिए ये खास रिपोर्ट। किशनगंज जिले का बगलबाड़ी गांव कभी खुशहाली का पर्याय माना जाता था। खेतों से अन्न के रूप में सोना उपजता था, लेकिन पिछले कुछ साल से महानंदा नदी ने ऐसा तांडव मचाया कि गांव उजड़ गया। लोग बेघर हो गए। किसानों की उपजाऊ जमीन नदी में विलीन हो गई। आलम यह है कि जो लोग कल तक अपनी जमीन के मालिक थे, वे आज मजदूर बन गए हैं। हालांकि बगलबाड़ी में आज भी दर्जनों परिवार रहते हैं, लेकिन उनके घरों को भी लीलने के लिए महानंदा नदी तैयार है। लोग घबराए हुए हैं। परेशानी हम लोग का यही है कि नदी बहुत दूर में था, नजदीक आ गया है। अभी हम लोग का रहने का उपाय नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? बाढ़ आ जाएगा तो कट जाएगा वो भी। घर से निकालने का मुश्किल हो जा रहा है। हाँ, घर से निकालने के लिए। और क्या बोलेंगे आप लोग? गोरू गाय बाल बच्चा लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे? बार बार हम लोग जल निस्तारण विभाग को हम लोग लिख के देते हैं, पूरा गांव वाला विधायक जी को देते हैं और सब आदमी को देते हैं हम लोग, कि हम लोग का कोई सुने, लेकिन सुनता नहीं है। हम लोग को खाली दिलासा देता है कि नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं करता है। सरकार तो अपना नींद से सोआ हुआ है। गरीब को कौन देखने वाला है? अमीरों को सब देखने वाला है। इस बार अब क्या होगा नहीं होगा कैसे कहेंगे? अब नदी में भासेंगे कि बचेंगे कैसे कहेंगे? जमीन नहीं है जो घर तोड़ के लिया दूसरे जगह घर बनाएंगे। जब एग्जीक्यूटिव ने इसको टेंडर में लिया ही नहीं है, तो इसका काम 15 जून हो या 15 दिसंबर हो, पूरा करने की कोई बात ही नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ किशनगंज में नहीं, इस बगलबाड़ी के, इस महानंदा के कटाव में नहीं, पूरे बिहार में जहाँ जहाँ पर भी इस तरीके का योजना है, उसमें सिर्फ पैसे की बंदर बाट है। ऐसा नहीं है कि नदी में समाते इस गांव को बचाने की सरकारी फिक्र नहीं दिखाई जाती। हर साल बारिश से पहले जल संसाधन विभाग सक्रिय हो जाता है, लेकिन स्थायी समाधान न करके खाना पूर्ति की जाती। जियो बैग में मिट्टी और बांस बल्ला लगाकर गांव को बचाने का दिखावा होता है, लेकिन बाढ़ आते ही सब कुछ पानी की धार में बह जाता है और सरकारी पैसे की बर्बादी होती है। उपजाऊ जमीन तो सारा नदी में विलीन हो गया सर, और साथ में जो घर था, सैकड़ों घर शायद जो नदी में समा गया है, समाहित हो गया। लेकिन दुख की बात ये भी है, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट चलता है, इतना बड़ा सारा काम चलता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास या हमारा जो जनप्रतिनिधि है, जो हमारा विधायक है, अगर हम अपनी बात को, अपनी समस्याओं को उन तक नहीं पहुँचाएंगे तो हमारी आवाज़ कौन सुनेगा? बांध का काम हुआ पिछले विगत दिनों, काफ़ी मनमानी ढंग से हुआ। हम लोग बीच में आए भी थे। हम लोग डीएम से आग्रह भी किए थे कि ये बोड़ा बोड़ी का काम कीजिए मत, इसको सिर्फ खाओ पकाओ के लिए जो बोड़ा लगा रहे हैं, ये कुछ दिन का मेहमान है। एक बार फिर गांव की बची हुई आबादी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन जल संसाधन विभाग के पास बहाना तैयार है। एक बार फिर स्थायी समाधान की जगह बचाव कार्य किए जाने का भरोसा दिया जा रहा है। कटाव निरोधक योजना के तहत अपना प्रस्ताव भेजे हुए थे, जो कि तकनीकी सलाहकार समिति से अनुशंसित भी था, लेकिन योजना समीक्षा समिति से पारित नहीं होने के कारण इस कटाव निरोधक कार्य को हम लोग जो है, अभी जो इसका पीरियड था 15 मई तक या उससे पूर्व तक जो है, हम लोग वहाँ नहीं करा सके, कोई टेंडर नहीं कर सके। जो अब बाढ़ की अवधि जो प्रारंभ होने जा रही है, दोनों जगह हम अपने अधीनस्थ अभियंताओं को, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता को भेज करके स्थल की जांच करवाए हैं। बगलबाड़ी के लोग बदहाल हैं, लेकिन इससे इतर सरकारी अमला मंथर गति से गांव को बचाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। सच्चाई ये है कि अगर समय रहते गांव में बची हुई आबादी को बचाने की दिशा में ठोस पहल नहीं की गई, तो बारिश के मौसम में करीब 2 दर्जन से अधिक परिवारों से उनकी झोपड़ी छिन जाएगी और वे खुले आसमान के नीचे आ जाएंगे। अमित, जी मीडिया।